हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट मशीनों का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। हिंदी और इंग्लिश इंपोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 हमने लिया है मशीनों की शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स के जो भी 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी को फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सभी क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिटेक्निक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों का सिद्धांत। थर्ड ईयर फिफ्थ सेम मैकेनिकल ब्रांच होगा और आप जान लीजिएगा टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर और मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं 17। कम से कम 17 मार्क्स आपको लाने होते हैं जब आप इस पेपर में पास होंगे। कुछ नोटिंग पॉइंट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, हर स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सेकंड आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। क्वेश्चन पेपर जो दोनों वर्जन में आता है, हिंदी और इंग्लिश में, स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि स्पेशली चेक कर ले, वो विशेष तौर पर चेक कर ले उन न्यूमेरिकल डाटा को जो दोनों वर्जन में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन में दिए गए हैं। इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी अंतर आता है हिंदी ट्रांसलेशन में, तो स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। तो स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे वो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर कोई डेटा चेंज आता है, न्यूमेरिकल डेटा चेंज आ जाता है, तो वहाँ पर इंग्लिश वर्जन में जो डेटा दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। नोट नंबर 3 है कि यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड। जो मोबाइल फ़ोन होता है वो स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है और ना ही कोई पेजर। पेजर का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि कोई ऐसा डिवाइस जिसमें मैसेज को रिसीव किया जा सके, या कोई ऐसा पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ हो जो मैसेज रिसीव कर रहा हो और वहाँ से आपको कोई मैसेज आ रहा हो और आप वहाँ पर लिख रहे हो, ऐसा कोई भी डिवाइस वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट का नोटिंग पॉइंट है जो आपको बेहद ज़रूरी करना ही होता है, सभी स्टूडेंट्स को याद रखना होता है कि बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम पेपर रीड इट कम्प्लीटली वंस। एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से पहले एग्ज़ाम पेपर को पहले एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें, कम्प्लीटली एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि पेपर में आपको कैसे और कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, एक बात जो आपको सभी को हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों जीवन क्लासेस आपके लिए हर बार की तरह लाया है ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो कृपया आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट करें और जिससे कि हम आपके लिए बिल्कुल सटीक सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द जीवन क्लासेस। चलिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो मशीनों के शुद्ध गति के सिद्धांत है उससे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मशीनों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, मशीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा मशीन किसे कहते हैं। तो कोई ऐसी युक्ति जिससे कि हमारा काम जो है आसान हो जाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करती हो और हमारा काम आसान करती हो, तो उसे ही हम मशीन कहते हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो सभी अंगों की सापेक्षिक गति और उन पर लगने वाले बलों का जो अध्ययन है उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तौर पर मशीनों का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल जो है आप अपनी बुक से आप बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नोम इंजन का प्रयोग बताओ और इसके कितने प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जो नोम इंजन होता है वो जो होता है उसको हम ऐसे कहते हैं कि नोम इंजन प्रारंभ में हवाई और एरो इंजन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था, परंतु इसका जो स्थान है वो गैस टरबाइन वाले जो मशीन्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह कितने सिलेंडर प्रयोग करता है तो याद रखिएगा, बस संख्या याद रख लीजिए, 7 से 9 सिलेंडरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बस इनकी संख्याओं का आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कैम को समझाइए।
कैम क्या होता है इसको आपको समझाना। तो देखिए कैम जो है ना इंजन के अंदर होता है, इंजन सिलेंडर पर जो वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं उसके लिए होता है। और कैम के अगर हम बात करें कि इसके यांत्रिक विन्यास के अवयवों के नाम क्या क्या है, तो कैम, फॉलोवर और स्प्रिंग इनके यांत्रिक अवयव हैं। क्लियर है। अब आगे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी किन किन पर लिखनी है कि मशीनों की गतिकी क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसके बारे में आप जो है डिटेल में जान लीजिएगा। और दूसरी बात आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि स्थान विन्यास यानी कि स्पेस मैकेनिज्म, ये स्पेस मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 2013, 17, 18 में ये पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मशीन तथा मैकेनिज्म में अंतर बताइए और इसका उदाहरण भी आपको बताना है। 2001, 8, 10 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंग्लिश वर्जन में अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल, ये आपको बताना होगा कि मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध गति की युगल से आप क्या समझते हैं, इसके वर्गीकरण की विधियों का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश वर्जन में बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक पेयर गिवन डिफरेंट मेथड ऑफ इट्स क्लासिफिकेशंस। हमें जो है इसके वर्गीकरण की अलग अलग विधियों को भी बताना है और जो काइनेमेटिक पेयर हैं, शुद्ध गति की युगल हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि सड़क क्रैंक चैन यंत्र विन्यास और इसके प्रमुख उत्क्रमणों का उल्लेख कीजिए। डेस्क्राइब स्लाइडर क्रैंक। स्लाइडर क्रैंक को ही बोला जाता है चैन यंत्र विन्यास, जो क्रैंक चैन यंत्र विन्यास होता है। ठीक है। तो स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म इसे बोला जाता है। एंड एक्सप्लेन इट्स मेन इन्वर्जन, और इसके मेन इन्वर्जन को भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यह इसी की जगह पर पूछा जाएगा द्रुत वापसी यंत्रावली या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के कार्यविधि क्या होती है। और विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको इसका चित्र भी साफ साफ तरीके से बनाना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम पेपर में आप चित्र बना करके आएंगे वो आप पेंसिल से और एकदम साफ तरीके से बना करके आइएगा, जिससे कि आपको नंबर फुल मिलें, आपका कोई भी नंबर कट ना हो। तो इसलिए जो भी आप फिगर बनाए उसको क्लियर और स्पष्ट रूप से बनाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसी बेस्ड पर न्यूमेरिकल आएंगे। यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, बस इसका क्या करता है वो डाटा चेंज कर देता है। ठीक है। तो जो डेटा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, बस क्वेश्चन को एक बार समझने में ध्यान देंगे कि वो कह क्या रहा है, और डेटा को जो भी क्वेश्चंस में देगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते चलेंगे। एक स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली में क्रैंक जो है 480 mm लंबी है, तो 480 की जगह पर वो कितना भी दे सकता है, 420, 460, 450 कर सकता है। और 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड पर वामार्थ दिशा में घूमती है। तो कनेक्टिंग रॉड की लंबाई 1600 mm है जब क्रैंक इनर डेड सेंटर से 60 डिग्री घूमती है। तो स्लाइडर का वेग कनेक्टिंग रॉड के एक बिंदु पर जिस पर चरम वेग न्यूनतम है उस पर उसकी स्थिति और उसका वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हिंदी वर्जन में। यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखें तो बोला जाएगा इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्रैंक इज 480 mm 480 mm लॉन्ग एंड रोटेट 20 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कनेक्टिंग रॉड इज 1600 mm long when crank is rotated 60 degree at inner dead center. Then find the position and velocity of slider at the point of connecting rod where the upper velocity maximum। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपको दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेंगे। ठीक है। लंबाई दी हुई है, लेंथ लिख लेंगे, 1600 mm है, 1.6 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्रैंक की लंबाई जो दी गई है उसको हम लिख लेंगे 480 mm है, और क्रैंक की जो कोणीय गति दी गई है 20 रेडियन पर सेकंड उसको लिख लेंगे। और उसके बाद जो स्लाइडर का वेग है उसका फॉर्मूला आप लगा देंगे। डायरेक्टली आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको फॉर्मूला है कि स्थिति हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम यहाँ पर कर देंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसमें फिगर को कैसे बनाएं। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें, और इन सभी क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है
जो मशीनों की शुद्ध गति की फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और क्वेश्चंस जो भी आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके द्वारा वो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 के साथ।